जय श्री सीताराम, जय श्री राधे राधे। ये देवव्रत की कथा है। महाभारत में देवव्रत की कथा है। एक दिन राजा शांतनु कथा देवव्रत की कथा है। एक दिन राजा शांतनु गंगा के किनारे टहल रहे थे। अचानक उनकी दृष्टि एक सुंदर स्त्री पे पड़ी, कन्या पर। एक सुंदर कन्या पर पड़ी। वह उसको देखकर मोहित हो गए। उनसे अपने दिल की बात व्यक्त किए कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, विवाह। वो कन्या राजी हो गई, लेकिन राजा शांतनु से विवाह करने के लिए वो कन्या राजी हो गई। तो वो कन्या ने राजा शांतनु से एक शर्त रखी। कही, यदि मैं शर्त यही होगी कि मेरी शादी के बाद जितने भी बच्चे मेरे होंगे वो सब मैं गंगा में बहा दूंगी। फिर सोचने लगी राजा, यह प्रश्न उनके नहीं भाएगा उनके मन में। यदि किसी भी प्रकार से यह प्रश्न करेंगे भी तो गंगा हमेशा के लिए चले। अगर राजा उनसे कोई प्रश्न नहीं करेंगे इसके विषय में, तो यदि करेंगे भी राजा मुझसे, यदि आप कभी इसके विषय में कोई प्रश्न करोगे कि बच्चे को क्यों बहा दिए, तो मैं छोड़कर चली जाऊंगी। वो गंगा मैया थी। तो उनके जितने पुत्र हुए, राजा ने गंगा की शर्त मान ली। गंगा के कई पुत्र हुए, लेकिन वह बच्चों को पैदा होते ही नदी में बहाती। शांतनु चकित रह जाते, लेकिन वचनबद्ध थे। उन्होंने गंगा मैया को वचन दिया था कि हाँ चलो ठीक है। वचन से बंधे हुए थे तो राजा कुछ बोल नहीं सकते थे। जब गंगा का 8वां बच्चा पैदा हुआ तो राजा ने उसे रोक दिया। गंगा ने राजा से कहा कि वे अपना वचन भूल गए हैं, इसलिए उसे जाना होगा। वह अपने पुत्र को भी साथ ले गई। उसे जाना होगा। यही बालक आगे चलकर भीष्म पितामह के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो कि एक कुशल योद्धा और चतुर राजनीतिक बना। भीष्म पितामह पार्ट 2 में भीष्म पितामह जी हैं। वही बच्चा भीष्म पितामह के नाम से प्रसिद्ध हुआ।